मूवी के शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम सैम है, जिसके माता पिता की अभी अभी डेथ हो चुकी है, जिससे वो काफी उदास रहने लगा है। इसीलिए वो अपने दादी माँ के घर आ जाता है। लेकिन वो अभी भी काफी उदास रहा करता था क्योंकि वो अपने मोम डैड को अभी भी बहुत ज्यादा याद करता था। उसकी दादी काफी ज्यादा उससे प्यार और केयर करती थी और सैम का बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन अभी भी सैम वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो उसकी दादी उससे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक पेट ला कर देती हूँ, तुम उसके साथ खेलना, उसको अपना दोस्त बना लेना। और फिर कुछ ही दिन के बाद उसकी ग्रैंड मदर उसे एक चूहा गिफ्ट करती है, यानी एक माउस। सैम उस चूहे को पाकर काफी खुश हो जाता है और ज्यादातर समय उसी के साथ बिताने लगता है। वो हमेशा अपनी दादी से कहता था कि दादी, चूहे कितने मजे से रहते हैं ना, ये अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं और अपने बिल में ही खेलते रहते हैं। एक दिन जब सैम अपने रूम में चूहे के साथ खेल रहा होता है तो उसे बाहर से एक विच इसको देख रही होती है। उस विच की नजरें काफी डरावनी लग रही थी, तो इसके साथ ही सैम की दादी की तबीयत भी काफी खराब होने लगती है। लेकिन कुछ ही देर में इनकी तबीयत फिर से नॉर्मल हो जाती है। तो वो सैम से कहती है कि चलो बेटा, बाहर से घूम कर आते हैं, जिससे मुझे भी आराम मिलेगा। और फिर वो दोनों एक स्टोर में शॉपिंग करने जाते हैं। सैम थोड़ी देर के लिए उनसे दूर होता है तो उसके पास एक लेडी आती है जो कि असल में एक विच थी। वो सैम को एक चॉकलेट देती है। यह वही विच थी जो उस दिन इनके घर की तरफ देख रही थी। वो सैम से कहती है, प्यारे बच्चे, इसे देखो, ये चॉकलेट कितना मजेदार है। वो सैम को अपने वश में करना चाह रही थी और उस चुड़ैल के पास एक अजीब और डरावना सांप भी था। लेकिन तभी वहाँ पर सैम की दादी माँ आ जाती है और वो सैम को आवाज देती है, तो उन्हें देखकर सैम उनके तरफ भाग कर चला जाता है और वो विच फौरन वहाँ से भाग जाती है। जब वह लोग घर आते हैं तो सैम अपनी दादी से पूछता है कि दादी, वो औरत स्टोर में बहुत अजीब तरह से बात कर रही थी मुझसे। वो जबरदस्ती मुझे चॉकलेट दे रही थी और मुझसे कह रही थी कि मेरी बात सुनो, और उसके पास एक जहरीला सांप भी मौजूद था। तो उसकी दादी माँ उससे कहती है कि मेरे बेटे, वो एक विच थी, यानी कि चुड़ैल। हम इसीलिए आपको कहते हैं अनजाने लोगों से कुछ भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने उसमें कुछ मिलाया हो। और सबसे बड़ी बात, अगर वो विच थी तो उनसे दूर ही रहने में भलाई है, क्योंकि विच सबको अपने जाल में फंसाना चाहती है। मैं आपको अपने बचपन की एक कहानी सुनाती हूँ। जब मैं शायद 10 साल की थी और मेरी एक दोस्त भी थी, हम दोनों किसी जगह पर जा रहे थे, लेकिन अचानक से चलते चलते मेरी दोस्त कहीं गायब हो गई। और जब मैंने देखा तो कोई अजीब सी औरत उसे एक चॉकलेट दे रही थी। वह औरत एक विच थी और उसके साथ साथ वो विच की हेड भी थी। और मेरी दोस्त ने वो चॉकलेट ले लिया। उसके बाद मैं अपनी दोस्त को लेकर वापस घर चली आई और अगले दिन जब मैं अपनी मदर से अपनी बाल बनवा रही थी तो मैंने देखा कि मेरी दोस्त मेरी आंखों के सामने ही चिकन यानी एक मुर्गी में बदल गई। यानी उस पर उस चुड़ैल ने कोई मैजिक कर दिया था। या ये भी हो सकता है कि जो उसने चॉकलेट खाई हो उसमें कोई मैजिक हो। तो इसलिए मैं बचपन से इन चुड़ैलों से दूर ही रहती हूँ और आप भी इनसे आइंदा कोई चीज मत लेना और इनसे दूर रहना। अगर कोई आए तो जल्दी मुझे बताना। सैम की दादी उससे कहती है कि बेटा, हम यहाँ से जल्दी ही निकल जाएंगे क्योंकि हमारा घर चुड़ैलों की नजर में आ चुका है और वो हम जैसे गरीब लोगों पर तो सबसे पहले हमला करती है। और उनकी घर के ठीक सामने ही एक बड़ा 5 स्टार होटल था, जहाँ पर सैम की दादी का एक कजन भी था जो उस होटल में शेफ का हेड था और उसकी होटल मैनेजर के साथ काफी अच्छी दोस्ती भी थी। तो वो उनसे कहकर सैम और उसकी दादी लिए एक छोटे सा रूम लेता है। यानी होटल का मैनेजर अच्छा इंसान था। सैम और उसकी दादी उस होटल में शिफ्ट हो जाते हैं। वो जहाँ चाहे उस होटल में घूम सकते हैं। लेकिन एक अजीब बात यह होती है कि देखते ही देखते काफी ज्यादा चुड़ैल उस होटल में आ जाती हैं, क्योंकि उनकी कोई बड़ी मीटिंग होती है और उसके बाद उन्होंने एक शानदार डिनर भी करना होता है। सब विचेस काफी ज्यादा मॉडल थी। वो वहाँ पर आकर मैनेजर से मिलती हैं और उनसे कहती है कि आप तो जानते हैं कि हम कौन हैं। हमें एक मीटिंग करना है, इसीलिए हमें एक बड़े से हॉल की जरूरत है। और मैनेजर बिना सवाल जवाब के उन्हें हॉल दे देता है। दरअसल उनका यह प्लान होता है कि हम सारे बच्चों को ऐसी चॉकलेट्स देंगे जिसमें हमारा मैजिकल पोशन होगा और उसको खाते ही सब बच्चे जानवरों में बदल जाएंगे, क्योंकि हमारे आसपास जितने भी बच्चे हैं वो काफी ज्यादा बदतमीज हैं और वो डिजर्व भी नहीं करते
करते इस दुनिया में रहना। अब हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम शरारती बच्चों को चुने, इसीलिए हम सारे बच्चों को चॉकलेट खिलाएंगे। इसके अगले सीन में हम सैम और उसके दादी को देखते हैं और बाहर बारिश भी हो रही होती है। सैम कहता है कि दादी जान आखिर चुड़ैल कैसी दिखती है, तो उसकी दादी कहती है कि बेटा उनकी उंगली बहुत लंबी और उनके नाखून काफी गंदे होते हैं, इसलिए तो वो ग्लव्स पहनती हैं। उनके तो बाल भी अच्छे नहीं होते, इसलिए वो नकली बालों का इस्तेमाल करती है या बड़े बड़े हैट्स पहनती हैं। और ये बातें सुन के सैम और भी डर जाता है, क्योंकि बाहर तेज तूफान भी आया हुआ था। अब सुबह होते ही सैम बेचारा बोर हो रहा था, तो वो अपने चूहे को लेके एक हॉल में चला जाता है घूमने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर उन चुड़ैलों का सारा ग्रुप आ जाता है जो वहाँ मीटिंग करने के लिए आया था। सैम उन्हें देखकर डर जाता है और वहाँ पर स्टेज के पीछे छुप जाता है। उनमें से जो सबसे बड़ी चुड़ैल थी उसको सैम की खुशबू आने लगती है, लेकिन उसे कहीं पर भी कोई नहीं दिखता। तो वो अपनी मीटिंग स्टार्ट करती है। वह उन्हें एक पोशन निकाल कर दिखाती है और कहती है कि यह पोशन एक मैजिकल पोशन है। अगर आप इसका एक ड्रॉप किसी भी चॉकलेट या किसी कैंडी में डाल देंगे तो उस कैंडी में यह मैजिक आ जाएगा कि इसको खाने के बाद वो बच्चे एनिमल में बदल जाएंगे। वो उस पोशन के बारे में और बताना शुरू करती है कि तभी उसे सैम की खुशबू दोबारा से आने लगती है। तो वो स्टेज को सूंघती है और इसके दौरान उसकी नाक और उसकी फेस काफी गंदी और बदसूरत लग रही थी और वो सबसे बड़ी चुड़ैल थी, इसीलिए उसमें ताकत भी बहुत ज्यादा थी। तो वो स्टेज को उठाकर फेंक देती है, लेकिन स्टेज के पीछे कोई भी नहीं होता। लेकिन उसके पीछे एक एयर वेंटिलेशन में जहाँ सैम छुपा हुआ था जो उसे दिख जाता है। वो उसे पकड़ने ही वाली थी, तभी वहाँ पर एक मोटा और सबसे शरारती बच्चा आता है जो कि वहाँ के किसी गेस्ट का बेटा था। सब चुड़ैल उसकी तरफ भागती हैं और उसे पकड़ लेती हैं और उस बच्चे को खाने पीने का काफी शौक था। तो चुड़ैल यह देखकर काफी खुश हो जाती हैं कि हम इसे आसानी से अपने जाल में फंसा सकते हैं और वह उसे वही चॉकलेट देती है जिसमें उन्होंने वह पोशन मिलाया था। वह बच्चा फौरन से उस चॉकलेट को खा लेता है और फिर एक छोटे से चूहे में बदल जाता है। अब उस चूहे को देखकर चुड़ैलें खुद ही डरने लगती हैं और उसे अपनी पैर से कुचलने की कोशिश करती है और उसे मारने ही वाली होती है कि तभी वेंटिलेशन विंडो से सैम बाहर आता है और उस चूहे को अपने साथ वेंटिलेशन में लेकर चला जाता है। लेकिन सैम ने ऐसा करके गलती की थी क्योंकि सब चुड़ैलें उसको देख लेती हैं और उसे पकड़कर वो लोग उसके कान में उस पोषण का एक ड्रॉप डालती हैं, जिससे सैम भी एक चूहे में बदल जाता है। अब सैम जो कि चूहा में बदल गया था और वो शरारती बच्चे वाला चूहा फौरन वहाँ से भाग जाते हैं। उनके साथ सैम का पेट चूहा भी मौजूद होता है। फिर हमें पता चलता है कि सैम का चूहा एक लड़की होती है जिसे चुड़ैलों ने चॉकलेट खिलाया था, जिससे वो भी एक चूहे में बदल गई थी। अब वो तीनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और सैम कहता है हम इन चुड़ैलों से बदला जरूर लेंगे। वो जल्दी से अपने दादी माँ के पास जाता है और कहता है देखा दादी जान, उन चुड़ैलों ने हमें चूहा बना दिया है। तो उसकी दादी कहती है ये काम करके उन चुड़ैलों ने अच्छा नहीं किया, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। तो सैम कहता है एक अच्छी बात यह है दादी जान की वो चुड़ैलें जहाँ रह रही है उनकी बालकनी हमारे बालकनी के बिल्कुल सामने ही है। ये बात सुनकर सैम की दादी को एक आइडिया आता है। वो उनसे कहती है मैं एक शॉक्स बनाने जा रही हूँ जिसमें तुम्हें बैठाऊंगी और तुम उनका जादुई पोषण चुरा लाना जिससे मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। वो ऐसा ही करती है और उसमें अपने पोते को यानी सैम को बिठाकर नीचे भेजने लगती है। सैम काफी डर रहा था उन चुड़ैलों से, लेकिन उस टाइम पर वो चुड़ैलें वहाँ पर मौजूद नहीं होती। तो सैम जल्दी से वो पोषण उठाकर वापस शॉक्स में आ जाता है। दादी जान वो शॉक्स खींच ही रही होती है, तभी ये सब एक चुड़ैल देख लेती है और वो शॉक्स को पकड़ लेती है। तो सैम की दादी कहती है इसे छोड़ दीजिए, ये मेरी गलती से नीचे गिर गया था, मैं इसे बना रही थी, इसीलिए सिर्फ मैं इसे वापस खींच रही हूँ। तो विच कहती है कि ऐसे कैसे, और वो सॉक्स को चेक करने ही वाली होती है। अगर वो ये देख लेती कि सैम उसमें मौजूद है तो शायद उसे मार डालती, लेकिन तभी वहाँ पर होटल मैनेजर आ जाता है, जिसके बाद वो चुड़ैल सॉक्स को छोड़ देती है। अब ऊपर दादी जान के पास वो पोषण मिल चुका था, वो उसे एक प्याला में डालती है और उन चूहों को बारी बारी उसमें डुबाती है। लेकिन ये
देख के दादी हैरान हो जाती है। उस पोषण का तो कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो पोषण इंसानों को जानवरों में बदल सकता है, न कि जानवरों को वापस इंसान में। तो सैम कहता है कि दादी जान हम तो ठीक हो नहीं सकते, तो क्यों ना हम यही पोषण उन चुड़ैलों के सूप में डाल दें, जो चुड़ैलें शाम में पीने वाली है। वैसे भी आप तो किचन तक आसानी से जा सकती है। तो दादी कहती है मस्त प्लान है बच्चों, यही करना पड़ेगा। और फिर दादी वो तीनों चूहों को और उस पोषण को अपने बैग में लेकर उस किचन में पहुंच जाती है, जहां पर चुड़ैलों का सूप तैयार किया जा रहा था। इसके बाद दादी जान उस पोषण को सूप में डाल देती है। तो यह करते हुए होटल मैनेजर देख लेता है। वो कहता है कि यह चूहे आपके हैं तो ठीक है, लेकिन इनको किचन में तो नहीं लाना चाहिए ना। अगर यह आपके पेट हैं तो आपने यह बहुत गंदी हरकत की है। तो दादी कहती है नहीं, ये तो मेरे चूहे नहीं हैं, लेकिन अगर आपको शक है तो आप चेक कर लो सब कुछ। दादी ने उन चूहों को अपने बैग में कॉर्नर में छुपाया हुआ था, इसीलिए मैनेजर जब उनका रूम और उनकी चीजें चेक करता है तो उसे चूहे कहीं नहीं दिखते, तो वो काफी शर्मिंदा होता है। तो दादी कहती है तुमने मेरा रूम चेक करके अच्छा नहीं किया, मैं तुम पर केस करूंगी और तुम देखना पुलिस तुम्हारा होटल बंद कर देगी। तो वो मैनेजर काफी डर जाता है और कहता है कि मैडम हौसला रखें, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था आपके रूम को चेक करने का, मैं तो सिर्फ चूहों को दूर रखता हूँ अपने होटल के किचन से। ठीक है, मैं आपको सॉरी बोलता हूँ और आपको आज डिनर मेरी तरफ से फ्री कर देता हूँ। तो दादी जान का प्लान यहाँ पर कामयाब हो गया था और उल्टा उनको डिनर भी फ्री मिल जाता है। और तभी उन चुड़ैलों के डिनर का भी टाइम हो जाता है और वो सूप चुड़ैलों ने सिर्फ अपने लिए ही बनवाया हुआ था। और ये बात तो बहुत अच्छी थी कि वह सूप पी के चुड़ैलें खुद ही चूहे बन जाएंगी। इसके बाद जैसे ही चुड़ैलें वो सूप पीती है तो देखते ही देखते सारी चुड़ैलें चूहों में बदल जाती है, जिन्हें देख के दादी और उनके चूहे काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद वहाँ के सारे वर्कर और दादी जान मिलकर उन चूहों को मारने लगते हैं। लेकिन एक बुरी बात यहाँ पर यह हो गई कि उस ग्रुप की जो बड़ी विच थी उसने वो सूप अभी तक टेस्ट भी नहीं किया था, जिसकी वजह से वो अभी तक चूहा नहीं बनी थी। इसके बाद वो तीनों चूहे एक आइडिया लगाते हैं और बड़ी चालाकी के साथ उसकी उंगलियों को एक ट्रैप में फंसा देते हैं, जिससे वो चुड़ैल चिल्लाने लगती है। तो वो फौरन से पोषण उसके मुंह में डाल देते हैं और अब वो भी एक चूहा में बदल जाती है, लेकिन बाकी चूहों से थोड़ी बड़ी चूहे में, और वो उस चूहे को एक ग्लास में बंद कर देते हैं। फिर दादी जान एक बिल्ली को उस चुड़ैल के चूहे के सामने रख देती है और क्या पता कि वो बिल्ली उसे कुछ देर बाद खा ले। अब दादी जान और बच्चे काफी खुश हो जाते हैं और दादी जान उन तीनों चूहों को अपने बैग में डालकर उस होटल से बाहर निकल जाती हैं, क्योंकि उन्हें अब चुड़ैलों का कोई खतरा नहीं था। वो अपने घर में भी रह सकती है। बाहर हम देखते हैं कि उस हेल्दी बच्चे की माँ बाप काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि हमारा बेटा कहाँ गया, लेकिन उसकी मॉम उसको पसंद नहीं करती थी। उन्होंने कभी भी अपने बेटे से प्यार ही नहीं किया और अब यहाँ पर भी वो देखती है कि उसका बेटा चूहे के आवाज में बोल रहा है, तो वो डर जाती है और कहती है कि इसे तुम ही रखो, मैं नहीं रखने वाली इस चूहे को। तो चूहा भी कहता है कि चलो ठीक है, मुझे तो मेरे दोस्त मिल गए और शुक्र है कि इनसे जान छूटी। अब दादी माँ उन तीनों चूहों को अपने साथ ले आती हैं और उन्हें खाना खिलाती हैं। वो तीनों चूहे अपनी जिंदगी से और नए दोस्त बन जाने से काफी ज्यादा खुश थे और दादी जान भी उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। और मजे की बात यह थी कि वो तीनों चूहे अब कभी इंसान बनना ही नहीं चाहते थे। वो इस चूहे की जिंदगी को एंजॉय करते हैं, खेलते हैं और भागते दौड़ते हैं और दादी माँ भी उन्हें देखकर काफी खुश होती है। और इसी के साथ इस मूवी की मजेदार और हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ये मूवी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।